अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जेकेओपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी कोर्स के सेकंड राउंड के रिलेटेड। तो मैं आपको बता दूं वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सेकंड राउंड के रिलेटेड। इसमें हम बात करेंगे कि सीट्स कितनी पेंडिंग है, कट ऑफ किस हिसाब से जाएगा, सेकंड राउंड होगा कि नहीं होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि आपको बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया जा रहा है कुछ यूट्यूबर्स की तरफ से, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको प्रूव करूँगा कि आपका सेकंड राउंड होगा कि नहीं होगा। सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहां से आप ज्वाइन जरूर करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सबसे पहले मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताऊंगा जिनके तहत हम बात करेंगे आगे। तो यहाँ से आप सबसे पहले देख सकते हो 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज का जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो 22/10/2023 को ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं तब तक काउंसलिंग चलेगी, तब तक फिजिकली विजिट करना पड़ेगा कैंडिडेट्स को और तब तक उनको कॉल्स वगैरह अलॉट किए जाएंगे। तो ऑब्वियसली ये कोई नई बात नहीं है कि पहले ही आपको कॉल्स अलॉट किए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकलने से पहले ही आपको पता चल जाता है, क्योंकि हर साल इसमें बहुत कम फार्मर्स आते हैं और इसमें सीट्स बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑब्वियसली वहाँ पर ही कॉलेज आपको अलॉट किया जाता है, आपको वहीं पर पता चलता है कि हमें कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप सब लोगों को बताया जा रहा है कि जो INC के डेट्स हैं वो 31 तक हैं, तो ओबियसली फिर सेकंड राउंड नहीं हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें क्या रहता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि जो 12th बेस्ड डिप्लोमा कोर्स होते हैं इनके लिए INC का डेट वगैरह कुछ नहीं देखा जाता, क्योंकि इसमें डिफरेंट कोर्स होते हैं। आपको ऑलरेडी पता है OT होता है, एनेस्थीसिया होता है, डी फार्मेसी होता है, GNM ANM होता है, तो इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन इससे क्या होगा कि 22 तक BSc नर्सिंग पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए कोई काउंसलिंग शेड्यूल नहीं आ सकता। इस पर आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स मिसगाइड कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सेकंड राउंड नहीं होगा, आपको विजिट करना पड़ेगा जेकेओपी ऑफिस वगैरह वगैरह। तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर हम देखेंगे 22 के बाद 31 लास्ट डेट है, लगभग 9 दिन बच जाते हैं जिनमें आप काउंसलिंग का शेड्यूल आ सकता है। अब अगर नहीं आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है काउंसलिंग के रिलेटेड, और आपको ऑलरेडी पता है जो जेकेओपी BSc नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स का सेकंड राउंड है वो ऑफलाइन हो जाता है हर साल। तो इस साल भी ऑफलाइन ही होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको अब बताया जा रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम टाइम है। इसके लिए पहले ही मैं आपको बता दूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन 9 दिनों में किसी भी टाइम काउंसलिंग शेड्यूल आ सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब अगर नहीं आता है, आपके पास टाइम नहीं बच जाता है, मैं आपको बता दूं जब जेकेओपी की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग नोटिफिकेशन आई थी उसमें मेंशन किया गया था बहुत ज़्यादा सीट्स वैकेंट रह गई है बहुत सारे कॉल्स में, इवन कि कुछ गवर्नमेंट कॉल्स में, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप हो गया था उनके बीच में। तो ऑब्वियसली अब जो सीट्स है वो बहुत ज़्यादा वैकेंट है, तो सेकंड राउंड तो कन्फर्म होने वाला है। अब आप ये सोच रहे होंगे 31 लास्ट डेट है INC का, तो ऑब्वियसली हमारा राउंड नहीं होगा, तब तक डेट चला जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो स्टेट काउंसलिंग होती है उसके लिए एक्सटेंशन मांगा जाता है INC से। अगर हम पिछले साल की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं जेकेओपी ने एक्सटेंशन मांगा था INC से, तो आपको ऑलरेडी पता होगा पिछले साल भी लास्ट डेट चला गया था। अगर हम पिछले साल की काउंसलिंग देखेंगे तो उसमें भी सेम यही हुआ था, लेकिन उसके बाद एक्सटेंशन मांगा गया था और 1 मंथ के लिए एक्सटेंशन दिया गया था, उसमें फिर दूसरा राउंड आपका हो गया। तो इसी तरीके से इस साल भी हो सकता है, और ये कन्फर्म है कि आपका सेकंड राउंड हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सीट्स वैकेंट हैं, इवन कि गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स भी वैकेंट हैं। अब अगर हम बात करेंगे कट ऑफ की, तो आपको बताया जा रहा है कि आप जेकेओपी ऑफिस विजिट करो, उनको वहाँ पे बताओ कि हमारा कट ऑफ कम करो, तो ये इस हिसाब से नहीं होता है। और आपको कुछ ज़्यादा ही कट ऑफ कम बताया जा रहा है कि 10 to 15 कट ऑफ बोलो उनको रखने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये फजूल में वीडियोज़ में व्यूज़ लाने के लिए आपको गलत न्यूज़ दे रहे हैं। इस हिसाब से काउंसलिंग वगैरह नहीं बनती है। कट ऑफ भी इस हिसाब से बनता है कि कितनी सीट्स वैकेंट हैं और कितने कैंडिडेट्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो कट ऑफ है वो 20 तक जा सकता है, 20 से बिलो नहीं जा सकता, ना ही कभी गया है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आपके पास टोटल सीट्स अगर हम मानेंगे 4000 हैं, तो ऑब्वियसली अगर 20 तक भी कट ऑफ जाएगा ना, तो लगभग 9000 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, तो 5000 कैंडिडेट्स ऑलरेडी ज़्यादा हो रहे हैं। तो अगर हम अब 15 की बात करेंगे तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हुई कि आप 15 को अगर बुलाएंगे तो लगभग 12-13 हज़ार कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है और यहाँ से 4000 सीट्स है। तो मैं आपको बता दूं इन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, फजूल में वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं इस पर कि आपका सेकंड राउंड नहीं होगा, कट ऑफ इतना होना चाहिए, आप विजिट कीजिए, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। ये सब फजूल है, आपको वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका काउंसलिंग शेड्यूल ऑब्वियसली आ जाएगा, वो कंफर्म है। लेकिन 22 तक अभी काउंसलिंग चल रही है, तो कोई मौका नहीं है, और बहुत सारी जो काउंसलिंग अभी पेंडिंग है। अगर हम आयुष की बात करेंगे तो उसका भी आपको देखना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपका सेकंड राउंड कंफर्म है, वो हो जाएगा, ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको कोई बता रहा है कि नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने दूसरे दोस्तों तक, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उनको भी सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।